हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अपना अगला सेक्शन लेते हैं जिसका नाम है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था ओवरऑल एक जनरल ओवरव्यू हम लोग ने लिया था किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और आज उसी में हम लोग आगे देखते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो जब हम लोग बात करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, तो स्टूडेंट्स फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है वल्वा। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज कलेक्टिवली नोन एज वल्वा। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की जब बात करेंगे हम लोग तो इसकी बात शुरू होती है एक डिप्रेशन से, एंड दिस डिप्रेशन इज नोन एज वेस्टिब्यूल। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के सेंट्रल एक्सिस पर एक डिप्रेशन पाया जाता है एंड दिस डिप्रेशन इज नोन एज वेस्टिब्यूल। इस डिप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। इस वेस्टिब्यूल की खास बात क्या है, दिस वेस्टिब्यूल इज होमोलॉगस टू द membranous urethra of male reproductive system. It is homologous to the membranous urethra of male reproductive system. इस सेक्शन से ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इसी तरह से आते हैं कि क्लाइटोरिस किसके होमोलॉगस है, लेबिया मेजोरा किसके होमोलॉगस होता है, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल किसके होमोलॉगस है। तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। तो अगर बात करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की सेंट्रल एक्सिस पर एक डिप्रेशन पाया जाता है जिसको हम लोग वेस्टिब्यूल कहते हैं, एंड दिस वेस्टिब्यूल इज होमोलॉगस टू द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस वेस्टिब्यूल में दो ओपनिंग्स पाई जाती हैं स्टूडेंट्स। कितनी ओपनिंग्स पाई जाती हैं इसके अंदर, दो ओपनिंग्स पाई जाती हैं। एक ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की ओपनिंग, जिसको हम लोग यूरेथ्रल ऑरिफिस कहते हैं। दिस इज नोन एज यूरेथ्रल ऑरिफिस। इट इज द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। अच्छा, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, इसकी दूसरी साइड में वेस्टिब्यूल में जो दूसरी ओपनिंग पाई जाती है, दिस ओपनिंग इज ऑफ वजाइना एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज वजाइनल ऑरिफिस। इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज वजाइनल ऑरिफिस। और वजाइनल ऑरिफिस किसकी ओपनिंग है, इट इज द ओपनिंग ऑफ वजाइना। ये वजाइना की ओपनिंग है। हम लोग ने पढ़ रखा है अपने लास्ट सेक्शन में कि वजाइना की अगर बात करते हैं तो वजाइना एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड है एंड दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज हाइमेन। तो हम लोग यहाँ पर मेम्ब्रेन ऐसा बना देते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइमेन। हालांकि ये हो भी सकती है, रप्चर्ड भी हो सकती है और नॉन रप्चर्ड भी हो सकती है। क्लियर, तो ये हाइमेन हो गया। अब देखिए वजाइनल ऑरिफिस के लेटरल साइड्स में, यानी वजाइनल ऑरिफिस के साइड में क्या होता है, एक पेयर ग्लैंड पाए जाते हैं, दो ग्लैंड्स मिलते हैं। दीज ग्लैंड्स आर नोन एज बार्थोलिन्स ग्लैंड। इन ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, बार्थोलिन्स ग्लैंड। इनको हम लोग कहते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड एंड दीज आर होमोलॉगस टू द, ये किसके होमोलॉगस है, दे आर होमोलॉगस टू द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड के ये होमोलॉगस है। अच्छा, ये करते क्या है बार्थोलिन्स ग्लैंड, दीज बार्थोलिन ग्लैंड्स सिक्रीट्स विस्कस फ्लूइड। ये क्या करते हैं, ये विस्कस फ्लूइड का, एक चिपचिपे पदार्थ का सिक्रीशन करते हैं। विस्कस फ्लूइड सिक्रीशन ये इनका फंक्शन होता है और ये किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये किसमें इन्वॉल्व होता है, ल्यूब्रिकेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये ल्यूब्रिकेशन में इन्वॉल्व होता है वजाइना के।
अच्छा, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ये यूरेथ्रल ऑरिफिस के साइड में भी बेटा एक पेयर ग्लैंड पाए जाते हैं, जो शायद इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना होगा हम लोगों को। These glands are known as para-urethral glands. इनको क्या कहा जाता है? Para-urethral glands. Para-urethral gland कहते हैं इनको। उसके बाद these para-urethral glands secretes, ये क्या secrete करते हैं? They secretes mucus. ये क्या करते हैं? ये mucus का secretion करते हैं। These para-urethral glands are also known as glands of Skinny. इनको हम लोग ग्लैंड्स ऑफ स्किने भी कहते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द पैरायूरेथ्रल ग्लैंड इज दैट दे आर होमोलॉगस टू द प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये किसकी होमोलॉगस होते हैं? दे आर होमोलॉगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ऑफ मेल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये उसके होमोलॉगस होते हैं। कौन? पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। और ये किसका सिक्रीशन करते हैं? म्यूकस का। इनको और क्या कहा जाता है? ग्लैंड ऑफ स्किनी। तो कुछ बातें तो ये हो गई। अब देखिएगा जरा, बात को गौर से समझते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो वेस्टिब्यूल होता है, दिस वेस्टिब्यूल इज कवर्ड विद 2 थिन स्किनी फोल्ड्स। यहाँ पर 2 थिन फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन पाए जाते हैं। इनको हम लोग कहते हैं लेबिया माइनोरा। ये इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेबिया माइनोरा। ये लेबिया माइनोरा क्या है? इट इज मेड अप ऑफ 2 थिन फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन। और पोस्टीरियर साइड में पीछे की तरफ ये फ्यूज होता है और एक रीजन बनाता है। दिस रीजन इज नोन एज फोर्चेट। ये फ्यूज होता है और ये इस जगह पर एक रीजन बनाता है। इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्चेट कहते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं FOURCHETE, फोर्चेट। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ बोथ फोल्ड्स ऑफ लेबिया माइनोरा या स्किन फोल्ड्स ऑफ लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के स्किन के फोल्ड ये पीछे की तरफ देखिए फ्यूज हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग फोर्चेट। अब देखिए इसके बाद क्या होता है? लेबिया माइनोरा में बेटा बहुत सारे क्या मिलते हैं? दे कंटेन्स न्यूमरस ऑयल ग्लैंड्स। यहाँ पर ऑयल ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग सीबेशियस ग्लैंड्स भी कहते हैं। ऑयल और सीबेशियस ग्लैंड इनको कहा जाता है। अब देखिए इसके चारों तरफ भी क्या है? ये थिन फोल्ड फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन है। यहां पर 2 थिक फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन भी पाए जाते हैं बेटा। इनको हम लोग कहते हैं लेबिया मेजोरा। दे आर नोन एज लेबिया मेजोरा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आउटर फोल्ड जो है स्किन का वो लेबिया मेजोरा है। जो मेजर है वो थिक है और अंदर वाला लेबिया माइनोरा, जो अंदर वाला है जो माइनर है वो थिन फोल्ड है। तो ये भी क्या है? इट इज मेड अप ऑफ 2 थिक फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। एंड दिस लेबिया मेजोरा is homologous to scrotum of male. It is homologous to the scrotum of male. ह्यूमन मेल्स का जो स्क्रोटम होता है उसके ये होमोलॉगस होता है। कौन? लेबिया मेजोरा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है बेटा, इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया के एंटीरियर साइड में फैटी टिश्यू का एक कुशन, एक गुच्छा ऐसा मिलता है। इस फैटी टिश्यू के गुच्छे को हम लोग कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉन्स प्यूबिस। इट इज मेड अप ऑफ फैटी टिश्यू। ये किससे बना हुआ है? इट इज मेड ऑफ फैटी टिश्यू एंड इज कवर्ड विद स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स। यहां पर स्किन
और प्यूबिक हेयर के द्वारा ये मॉन्स प्यूबिस जो है ये कवर्ड रहता है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से प्यूबिक हेयर्स या फिर इस तरह से रीजन दिखा सकते हैं। अब देखिए मॉन्स प्यूबिस के पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू दिया रहता है। क्या दिया रहता है, इरेक्टाइल टिश्यू दिया रहता है। इस इरेक्टाइल टिश्यू को हम लोग कहते हैं क्लाइटोरिस। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये क्लाइटोरिस कहलाता है। एंड दिस क्लाइटोरिस इज होमोलॉगस टू ग्लांस पेनिस ऑफ मेल। ये मेल्स के ग्लांस पेनिस के होमोलॉगस होता है। और ये किससे बना है, इरेक्टाइल टिश्यू से बना है, इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ है। बस अंतर क्या है कि ग्लांस पेनिस डेवलप्ड होता है और ये क्लाइटोरिस के जो इरेक्टाइल टिश्यू है ये हाईली रिड्यूस्ड है। बस ये ध्यान रखना है। और इसको कवर करने वाला जो रीजन है, जैसे वहां पर प्रीप्यूस होता है वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, प्रीप्यूस होता है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस कह सकते हैं। तो ये क्लाइटोरिस हो गया एंड दिस इज द प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस। क्लियर, ये बात हो गई। अब एक चीज समझिएगा, ये क्या हो जाता है, ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी और, तो ये मैंने इस तरह से बनाया और ये एनल ओपनिंग बना दी। ये क्या हो गया, दिस इज द एनल ओपनिंग। ये एनस की ओपनिंग हो गई, इसको मैंने एनल ओपनिंग लिख दिया या एनल पोर मैं लिख सकता हूं इसको, एनल पोर। अब समझिएगा, रीजन बिटवीन फोरचेट एंड एनल पोर, फोरचेट और एनल पोर के बीच की जो जगह है इसको हम लोग कहते हैं बेटा पेरिनियम। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिनियम कहते हैं। PERENIUM, पेरिनियम। इट इज द रीजन या एरिया दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम फोरचेट अप टू द एनल पोर। फोरचेट से लगा करके एनल पोर के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग पेरिनियम कहते हैं। इट इज द एरिया बिटवीन फोरचेट एंड एनल पोर। दिस इज नोन एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिनियम कहते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पूरा हो जाता है। तो एक बार फिर से देखते हैं, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में एक डिप्रेशन पाया जाता है सेंटर में, जिसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। ये वेस्टिब्यूल किसके होमोलॉगस है, इट इज द होमोलॉगस टू द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ऑफ मेल। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के होमोलॉगस है। वेस्टिब्यूल के अंदर दो ओपनिंग्स हैं, एक यूरेथ्रा की ओपनिंग जिसको यूरेथ्रल ऑरिफिस कहते हैं। यूरेथ्रल ऑरिफिस के साइड में पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड है जिनको ग्लैंड ऑफ स्केनी भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और ये म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलॉगस होते हैं। उसके बाद वही वजाइनल ऑरिफिस जो है, वजाइना की ओपनिंग ये हाइमेन से कवर्ड है। उसके बाद इसके लेटरल साइड में क्या होता है, यहाँ पर जो ग्लैंड्स दिए हुए हैं उनको बार्थोलिन्स ग्लैंड कहते हैं। दीज बार्थोलिन ग्लैंड आर होमोलॉगस टू द बल्बोयूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड ऑफ मेल्स। मेल्स में बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के ये होमोलॉगस होते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, ये विस्कस फ्लूइड का सिक्रीशन करते हैं स्टूडेंट्स। और ये विस्कस फ्लूइड क्या करता है, इट इज इन्वॉल्व इन द ल्यूब्रिकेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है जिस समय सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया जा रहा होता है। उसके बाद वेस्टिब्यूल जो है ये अंदर की तरफ से, ये एक तरफ से किससे कवर्ड है, दो थिन फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड है जिसको हम लोग लैबिया माइनोरा कहते हैं। दिस लैबिया माइनोरा इज होमोलॉगस टू द, ये किसके होमोलॉगस होता है, लैबिया माइनोरा। ये लैबिया माइनोरा की बात हो गई। लैबिया माइनोरा के बाद अगर बात करेंगे आगे तो अगली चीज आती है लैबिया मेजोरा की। ये लैबिया मेजोरा किसके होमोलॉगस होता है, दिस लैबिया मेजोरा इज होमोलॉगस टू द, दिस लैबिया मेजोरा इज होमोलॉगस होता है स्क्रोटम ऑफ मेल। अगर लैबिया माइनोरा की बात करते हैं तो ये भी होमोलॉगस होता है बेटा, आप लिख सकते हैं इट इज होमोलॉगस टू पिनाइल यूरेथ्रा ऑफ मेल। इट इज होमोलॉगस टू पिनाइल यूरेथ्रा ऑफ मेल। ये मेल के पिनाइल यूरेथ्रा के होमोलॉगस है कौन, लैबिया माइनोरा। लैबिया मेजोरा किसके होमोलॉगस है, स्क्रोटम के। उसके बाद मॉस प्यूबिस एक फैटी एसिड का टिश्यू होता है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, कुशन ऑफ
फैटी टिश्यू होता है जिसको हम लोग मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। ये मॉन्स प्यूबिस स्किन के द्वारा और प्यूबिक हेयर्स के द्वारा कवर्ड होता है। मॉन्स प्यूबिस के पोस्टीरियर साइड में इरेक्टाइल टिश्यू दिए होते हैं, जो वही टिश्यू है जो ग्लांस पेनिस में पाए जा रहे हैं। इस रीजन को क्लाइटोरिस कहते हैं और ये क्लाइटोरिस किसके होमोलॉगस है? ग्लांस पेनिस के होमोलॉगस है। तो इस तरह से होता है। और लेबिया माइनोरा जो है ये फ्यूज करता है, फोर्चेट बनाता है। फोर्चेट और एनल ओपनिंग के बीच के जो रीजन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिनियम कहते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हम लोग ने फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कवर कर लिया। एक चीज आपको करना होगी, आप एक अलग से टेबल बनाइएगा जिसमें आप स्ट्रक्चर्स लिखिएगा एंड दे आर होमोलॉगस टू विच स्ट्रक्चर ऑफ मेल। तो टेबल अगर आप बना लेंगे तो आपको प्रिपेयर करने में काफी आसानी होगी। तो आज के लिए यहाँ पर हमारा वीडियो सेक्शन कवर होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपने हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें और साइड में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। हमारा टेलीग्राम चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस है, आप वहां पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।